हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने से पहले एक इम्पोर्टेंट खबर बता देता हूँ आपको कि जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मोस्टली जैसे सारे स्कूलों में देखा जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो क्या जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 10, 12, 11, 9th जो भी एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर के, क्या उनमें भी एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ऐसा हो भी सकता है कि पैटर्न को ये लोग इस बार चेंज कर दे, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो मोस्टली वो एमसीक्यू में दे रहे हो। तो आप लोगों की जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो बिल्कुल आप ये बात के दिमाग में रखिए कि हो सकता है, हो क्या सकता है, मैं तो बहुत श्योर हूं कि मोस्टली इस बार एग्जाम ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू पूछे जाने हैं। तो अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं कि एमसीक्यू पूछे जाने, तो क्या हुआ? अरे एमसीक्यू अगर पूछे जाने तो आपको अपनी पढ़ाई का भी पैटर्न वैसे ही बदलना पड़ेगा जैसे आप पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे एसएसटी पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस वगैरह की बुक्स को आप लोगों की रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, और हर एक चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके दो फायदे और नुकसान है। अगर एमसीक्यू होता है तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बहुत कम समय में इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने रट्टे मारने वाली हैबिट नहीं छोड़ी अभी और आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा और नहीं पढ़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो आप एमसीक्यू में भी फंस सकते हो। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मेथड करता हूं आपकी कि किस तरीके से आप तैयार करोगे। ये बात चाहे कोई 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो सकता है कि छोटे बच्चों के भी 6, 7 मोस्टली एमसीक्यूज ही पूछे जाएं। तो मैथ अब जो पैटर्न पहले होता था उस पैटर्न में काफी बदलाव के साथ एमसीक्यू ही फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इस तरीके का एग्जाम पैटर्न बन सकता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो और ये सोचो मत कि भाई पेपर कैसा हो कैसा नहीं, आप अपनी स्टडी करो चाहे पेपर कैसा हो, पर चांसेस ज्यादा इस तरीके के हैं। एक और इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी बात क्या है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारा जो शिक्षा की नीति है वो पैटर्न बदल गया है, यानी कि अब आगे से नई शिक्षा नीति लागू होगी। उसमें भी आपका फोकस जो होगा वो इसी तरीके से होगा कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएं, बच्चों का फोकस समझने पे किया जाए, ना कि रट्टा मारने पे। अभी तक जो हम लोग रट्टा मार मार के क्वेश्चंस को करते हैं वो सब अब नई शिक्षा नीति में भी बदलने वाला है, इसीलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न बदल जाए। तो चाहे कोई भी बच्चा हो, 10th का, 12th का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट, आप लोग अपने चैप्टर्स को रीड करो बिल्कुल ढंग से। और एक चीज और कर लो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने साथ पेंसिल लेकर बैठो और डीप स्टडी करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ चैप्टर में से, एमसीक्यूज छांटो, मैचिंग ये खुद छांटो और इतना डीप पढ़ो कि आपके कोई भी एमसीक्यू वगैरह छूटे ना। तो और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग ना अभी लॉकडाउन की वजह से रीडिंग को छोड़े हुए हैं, और आप समझ लीजिए कि एमसीक्यू वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बिना रीडिंग के आप नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, अरे और ये आर्ट्स वाले बच्चों का पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, आप लोग मोस्टली याद रखिए कि आपके एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न फॉलो हो सकता है। 2 रीजन, कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई, दूसरा रीजन नई शिक्षा नीति। तो इसलिए आप लोग अभी से खुद को प्रिपेयर करो, और मेरी तरफ से बहुत आपको एडवाइस है इंपॉर्टेंट कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करो रीडिंग्स पर, खुद फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, और पेंसिल लेकर हर चैप्टर को पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो, फिल इन द ब्लैंक्स मार्क करो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए। और एक और बात, अगर आपको ये पसंद आई और लोगों को फैलाना चाहते हो, प्लीज इसको शेयर जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को पता चल सके और वो अपनी पढ़ाई का पैटर्न चेंज करें। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।